औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बेअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी का आखिरी हफ्ता है और ये 22 से 29 फरवरी के दरमियान में आपके हालात और मामलात क्या बता रहे हैं। और इससे पहले हम एक नज़र डालते हैं इस्लामी याददाश्त पर कि इस हफ्ते में कौन कौन सी इस्लामी याददाश्त हैं। तो सबसे पहले 22 फरवरी जुमेरात का दिन होगा और अंदाज़न 11 शाबान होगी ये 22 फरवरी को। ये दिन है मिलाद मसूद शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम के लिए। और फिर 25 फरवरी एतवार का दिन होगा और ये 14 शाबान मुमकिन है और शब बारात है इस रात, तो ये इबादत और रियाजत की रात है। 26 फरवरी 15 शाबान है और मिलाद मसूद है जनाब साहिबुल असर का। और 28 फरवरी और अंदाज़न 17 शाबान होगी, बुध का दिन होगा और विलादत है हज़रत अली अकबर की। और 29 फरवरी जुमेरात का दिन है और ये अंदाज़न 18 शाबान हो सकती है और इस दिन उर्स है हज़रत लाल शाहबाज कलंदर का। तो ये इस हफ्ते की इस्लामी याददाश्त थी। और अब हम चलते हैं अपने बुरूज की जानिब कि आपके सैयारे क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हमारा बुर्ज है बुर्ज हमल और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख है, यानी कि एरीज वालों के लिए जब हमने ये जायचा कशीद किया जो कि 22 से 29 फरवरी 2024 के दरमियान में है, तो आपके सैयारे की पोजीशन यहाँ पर हमने देखना चाहिए। तो पता तो ये चला कि आपका सैयारा इस हफ्ते किसी अच्छी पोजीशन में नहीं है, ये मामलात कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। वजह उसकी ये है कि सैयारा मरीख की सैयारा मुश्तरी के साथ नज़र तरबी है। ये नज़र तरबी नहस असरात दे सकती है और इस नज़र के तहत आपका कोई नुकसान हो सकता है। वो अफराद जो कि कहीं पर इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, किसी से रकम लेना चाह रहे थे या किसी को रकम देना चाह रहे थे, तो इस हफ्ता में रुक जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, वरना उन्हें किसी नुकसान से दो चार होना पड़ सकता है। चारों तरफ निगाह रखकर और अपने होश व हवास रखकर किसी अहम दस्तावेज़ पर भी आप दस्तखत करें। किसी को बग़ैर पढ़े लिखे कोई अपना चेक ना दें और कोई अगर रकम लेते हैं तो उसको तहरीर में लाजमी लेकर आएँ, अगर दे रहे हैं तो भी आप तहरीर में लेकर आएँ। एक बहरूपिया है जो कि आपके गिर्द घूम रहा है और वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, इससे कब्ल भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, पहुंचाया उसने। और अपने आप दोस्त और दुश्मन इनकी पहचान रखें। आप नई तवानाई हासिल कर सकते हैं इस हफ्ता में, आप सदका ज़रूर दें। इस हफ्ते का आपका सदका वो जो बनता है, हम हमेशा से आपको बताते आए हैं कि मंगल के रोज़ आप गोश्त का या खून का ऐसा सदका दें। खून से मुराद कोई सुर्ख रंग का मुर्गा लें और वो आप ज़िबा करके कहीं पर फेंक दें, तो ये इन दिनों की जो नफूसत है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। और ये दिन जो आपका बनेगा वो मंगल का दिन बनेगा। वक्त आपका या तो रात का वक्त तो सबसे बेहतरीन है, जो कि 8:15 से 8:45 के दरमियान में है। तो सुर्ख रंग का मुर्ग ज़िबा करके और आप वो कहीं पर भी डाल दें तो इस सदक़े की बरकत से अल्लाह ताला आपको आने वाले किसी भी नुकसान से, परेशानी से, हादसा से बचाएगा। इन दिनों में मुखालफिन पर आप गलबा पा सकते हैं, वरना मुखालफिन आपकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं और सर चढ़ने को तैयार है। और आपने अगर अपनी क़ुव्वत इरादी को मजबूत रखा, अपना रौब दबदबा आपने कायम रखा, तो आप मुखालफिन पर बड़े आसानी से हावी हो सकते हैं। बसूरत दीगर वो मुखालफिन आपको किसी न किसी मुसीबत में डाल सकते हैं और आपको कोई ना कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन दिनों में आप अमराज से निजात के लिए भी सदका तो दें, लेकिन अपने मेडिसिन यानी अद्वियात का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप इस्तेमाल करें और उनमें किसी भी किस्म की सेहत की जानिब से कोई लापरवाही ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। तलबा को इन दिनों में कामयाबी हासिल हो सकती है और वो अपनी तालीम की तरफ मुकम्मल तवज्जो देंगे तो उनको बहुत आसानी से अच्छी कामयाबी मिलने के इम्कानात ज़रूर। ज़ाहिर सी बात है कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा इस वक्त वबाल याफ्ता है, लेकिन आपकी बेहतर हिकमत अमली की वजह से आप उन परेशानियों से बाहर आ सकते हैं।
अब आता है आपका इसमें इलाही, जो कि अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम हो, ये इसमें इलाही है। और आप इसमें इलाही को कम से कम 111 बार या 108 बार या आप 313 बार विर्द करें तो आप किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से बच पाएंगे। इस हफ्ते का नहर सदर 3 और 9 है। आप इन आदात से ज़रा बचेंगे तो आप किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से भी बच पाएंगे। ये था एरीज़ यानी कि बुर्ज हमल के लिए कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज सौर, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा है। और जायचा कशीद करते हैं आपका, जो कि 22 से 29 फरवरी के दरमियान में है। तो जायचे में देखा जाता है कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा इन दिनों में सैयारा मरीख के साथ नज़र किरान बना रहे हैं। ये नज़र किरान क्या है कि ये एक ऐसी साद कुव्वत है, एक ऐसी अच्छी कुव्वत है कि जो आपको हर लम्हा फ़ायदा दे सकती है। आप में रवानवी माहौल मिलेगा आपको, आप में हिम्मत, ताकत, जज्बा ये ज़्यादा होगा। और ऐसे लोग जो कि ख़वातीन ख़ास तौर से कि जो किसी मर्द की वफ़ा के लिए तरस रही थी, तो उनको भी मर्द से वफ़ा मिलेगी। और अगर आप शादीशुदा हैं तो उन ख़वातीन को अपने शोहर से फ़ायदा मिल सकता है। और ऐसे ही अगर कोई शोहर है तो उनको अपने खातून खाना से फ़ायदा मिल सकता है। और एतमाद करना सबसे अच्छी बात है। आप उन पर एतमाद करें तो आपको उसका सिला एतमाद के तौर पर ही मिलेगा। आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती इन दिनों में। वो अफराद जो कि बुर्ज सौर से यानी कि टॉरस से ताल्लुक़ रखते हैं, तो और वो किसी रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक होना चाहते हैं या किसी के को आप अपने मोहब्बत का पैगाम भेजना चाहते हैं, तो ये अयाम उनके लिए बेहतर हैं। जो कि मंगनी, शादी, ब्याह, निकाह में होना चाहते हैं तो उनके लिए ये अयाम बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये हफ़्ता आपको फुली सपोर्ट करता है। ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा है। ये हफ़्ता इशारा दे रहा है कि आप लोगों में अपनी अच्छी शोहरत पैदा कर सकते हैं। आप लोगों के साथ घुल मिलकर एक किसी भी अहम काम को अंजाम दे सकते हैं। इन दिनों में हल्का सब्ज़ रंग पहनना वो आपके लिए मुवाफिक साबित होगा। ख़वातीन जर्द रंग का लिबास भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा सुर्ख मैरून रंग का लिबास भी इस्तेमाल कर सकती हैं। हल्के कलर के लिबास भी आपको मुवाफिक हैं और आप इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि ये तमाम कलर ऐसे हैं जो कि आपको फ़ायदा दे सकते हैं। कोई खुशी आपको मिलने के इम्कानात हैं, माली फ़ायदे मिलने के आपको इम्कानात हैं इन दिनों में। अगर आप इनामी स्कीमों में भी हिस्सा लेना चाहें तो भी आपको वहाँ से फ़ायदा मिल सकता है। आपके घरेलू हालात इन दिनों में बहुत बदलते हुए और बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जहनी तनाव ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है इस हफ्ते में। जायचे में सैयारे इस वक्त अच्छी पोजीशन में हैं, आप उनसे बिल्कुल फ़ायदा ले सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे मामलात को भी हल कर सकते हैं जो कि बहुत अरसा से अल्तवा में थे और आप कह रहे थे कि जब फुर्सत मिली तो फिर देखेंगे। आप अपने घर की तंज़ीम और आराइश इन दिनों में कर सकते हैं। और ख़वातीन ख़ास तौर से कि नया कीमती लिबास भी ख़रीदना चाहें या ज़ेवरात ख़रीदना चाहें तो उनके लिए ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा साजगार है। इस हफ़्ता में किया गया कोई भी फ़ैसला आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। ये था टॉरस यानी कि बुर्ज सौर के लिए कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज जूज़ा, और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा तारुत है। हम एक जायचा कशीद करते हैं जो कि 22 से 29 फरवरी 2024 का है। और इसमें देखते हैं कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा किन हालात, किन मामलात से गुजर रहा है। तो जायचा में हमें पता चलता है कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ुहल के साथ नज़र किरान पैदा कर रहे हैं। यानी नज़र किरान ये एक ख़ास ऐसी नज़र होती है कि जिसमें दोनों सैयारे एक बुर्ज में एक दर्जा पर ही कायम हैं। और अगर इस हफ्ता में आप देखना चाहें तो आपको सैयारा अतारुद और सैयारा ज़ुहल बिल्कुल साथ जुड़े हुए नज़र आएंगे। और आसमान पर ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। आप इस हफ्ता में इन दोनों को आप देखें तो आप महसूस होंगे इस खूबसूरत मंज़र से। और ये हफ्ता इशारा दे रहा है कि इंतहाई एहतियात के साथ ये दिन गुजारें और आपको
अजीज़ रिश्तेदारों की तरफ से और वालिदैन की तरफ से आपको कोई अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। आप दोस्तों पर ज़्यादा एतमाद ना करें, अजीज़ अकारिब के साथ घुल मिल कर वक्त गुजारें और अच्छा वक्त गुजारें। किसी तकरीब में आपको जाने का मौका भी मिल सकता है और किसी दावत में या कोई शादी या निकाह की रस्म या मंगनी की रस्म, उसमें भी आपको जाने का मौका मिल सकता है। दौरान गुफ्तगू मोहतात रवैया इख्तियार करें और किसी से अपने राज की बात ना करें। एक बुज़ुर्ग हैं जो कि आपकी तवज्जो के मुंतज़िर हैं। बच्चों से नरम रवैया इख्तियार करें और वरना अगर आपने सख्ती की तो उनके बिगड़ जाने का अंदेशा है। आप अपने बुर्ज के मुताबिक सदका ज़रूर दिया करें। सदका जैसे हम आपको बताते हैं कि आपने मिक्स दाना लेना है बुध के दिन 1:15 से और 1:45 के दरमियान में आपने परिंदों को उछाल कर वो दाना फेंक देना है। इस सदक़े की बरकत से अल्लाह ताला आपको आने वाली किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से महफूज रखेगा। इस हफ्ते का तकाज़ा है कि इंतहाई खंदा पेशानी से और मुहज़्ज़बाना तरीके से आप लोगों के साथ पेश आएँ और ऐसे है कि आप उसमें दोस्त ही दोस्त बनाते जाएंगे। अपने फ़ैसलों को तवाज़ुन के साथ आप क्या करें और किसी भी फ़ैसले में जल्दबाजी से काम ना लें। सब्र और तहम्मुल से सोच समझ कर कोई फ़ैसला करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो फ़ैसला या कोई ऐसी प्लानिंग आप कर रहे हैं, मनसूबा बंदी कर रहे हैं आइंदा के लिए, तो आपको फ़ायदा देगी, उसमें कोई नुकसान होने के इम्कानात कम हैं। ये हफ़्ता वैसे तो आपकी फेवर में ही जा रहा है, लेकिन हफ्ते के शुरू के चंद दिन ऐसे हैं कि जो आपको मोहतात रहने का इशारा दे रहे हैं। इसलिए आप बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार करें और फिर उस पर पाबंद भी रहें और कारबंद रहें, तो इंशाअल्लाह आने वाले किसी भी दिन किसी भी मसला से आप निमट सकते हैं, किसी भी परेशानी से आप निमट सकते हैं। ये दिन हौसला अफजाई के लिए बहुत अहम है, दानिशमंदी के लिए बहुत अहम है। और ये था कि बुर्ज जुज़ा के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब, बुर्ज सरतान। यह हफ़्ता जो कि बुर्ज सरतान से मुतालिक है और 22 से 29 फरवरी के दरमियान 2024 के दरमियान में जायचा कशीद करते हैं आपके बुर्ज के मुताबिक, तो उसमें हमें नज़र आते हैं कि इन दिनों में कोई नया काम शुरू करने से पहले उसकी छान पटक ज़रूर कर लें, उसकी पड़ताल ज़रूर कर लें, उसके फ़ायदे और नुकसानात को आप ज़रूर देख लें, तो आप आइंदा आने वाले किसी भी नुकसान से बच पाएंगे। ये दिन है कि आप अपनी जिस्मानी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आपको ज़रा कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, कोई ऐसा मसला है, तो फ़ौरन आप डॉक्टर से रजू करें और उस बीमारी का इलाज करवा लें फ़ौरी तौर पर, वरना खुदा न खास्ता आप किसी पेचीदा मसले में पड़ सकते हैं। दौरान सफ़र आप सफ़र तो ज़रूर करें, लेकिन दौरान सफ़र आप मोहतात रवैया इख्तियार करें, अपनी चीज़ों को समेट कर रखें। कोई शय गुम होने का ख़तरा है या दौरान सफ़र कोई परेशानी भी आ सकती है। लापरवाही से कोई ऐसे मामलात और हालात पैदा हो सकते हैं कि जिसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शरीक हयात का आपको ताउन रहेगा और उनसे एक आसूदगी आपको हासिल होगी और जहनी तनाव आपका ख़त्म होगा। आप टेंशन परेशानी से आप बाहर निकल आएंगे और जहनी दबाव आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और इन दिनों में आप ज़्यादा काम की थकन से भी परेशान होंगे, तो लिहाजा जो छुट्टी का दिन है आप रेस्ट करके घर में ही गुजारें और अपने आप को पहले से ज़्यादा बेहतर तवाना महसूस करेंगे। और अगर वो दिन भी आपने मसरूफ़ियत के साथ गुजारा तो फिर आपको मालूम है कि आप आइंदा आने वाले हफ्ते में भी कोई काम ढंग तरीके से नहीं कर सकते। शरीक हयात का आपको ताउन हासिल तो रहेगा, आपको मुश्किलात से भी इस हफ्ते में निजात मिलती हुई नज़र आ रही हैं। ख़वातीन हल्के रंग के लिबास का इस्तेमाल करें और ख़ास तौर से आप करीम कलर या मोतिया कलर या इसी तरह से लाइट ब्लू कलर का इस्तेमाल करें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। और इन दिनों में आप सदका ज़रूर दें। आप अपने सदका देंगी कि घर में फ़िश एक्वेरियम रखें और उसमें आप मछलियाँ रखें और मछलियों को खुराक दें। सोमवार का दिन है और इस सदक़े का, और दिन को 1:15 से 1:45 के दरमियान में सदका दें। या हन्नानो या मन्नानो, ये आपका इसमें इलाही बनता है इस हफ्ते का, और तादाद इसकी है 313 बार। और सफ़ेद रंग की तस्वीर पर आप जब ये कलमात पढ़ेंगे, ये इसमें इलाही पढ़ेंगे, तो इसके बरकत से
अल्लाह ताला आपको आने वाली किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से बचा लेंगे और आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मजमूई तौर पर यह हफ़्ता कुछ बेहतर ही नज़र आ रहा है, लेकिन मोहतात रहकर यह हफ़्ता आप गुजारेंगे तो आप किसी परेशानी, मुसीबत, हादसा से बच पाएंगे। ये था बुर्ज सरतान कैंसर के लिए यह हफ़्ता कैसा रहेगा। और अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज असद, और जो कि हम जायचा आपको बना के बता रहे हैं। तो ये 22 से 29 फरवरी 2024 के दरमियान में आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा शम्स किन हालात और मामला से गुजर रहा है। तो इस हफ्ते में तो कुछ अच्छा हमें नज़र नहीं आया। वजह उसकी ये है कि जायचा में देखा जाता है कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा शम्स सैयारा ज़ुहल के साथ नज़र किरान बना रहा है। ये एक नहसरीन नज़र है और इस दौरान में आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। सबसे पहले तो आप अपना सदका देंगे। सदका जो कि हम हमेशा से बताते हैं कि एतवार के दिन आप 1:15 से 1:45 सदका दें। आप या तो गोश्तखोर जानवरों को गोश्त डाल दें या फिर सूजी शक्कर आप लेकर और वो आप कीड़े मकोड़ों को डाल दें। आप इन दिनों में स्याह या नीले रंग का और जर्द रंग का, गोल्डन कलर का ये लिबास इस्तेमाल ना करें। अगर आपने इस्तेमाल किया तो खुदा न खास्ता किसी परेशानी, मुसीबत में आप घिर सकते हैं या कोई आपको मर्ज़ भी हो सकता है। इस दिनों में आप शराकत यानी कि कोई पार्टनरशिप कारोबारी तौर पर ना करें। आप किसी पर ज़्यादा एतमाद ना करें। आप किसी को रकम इन दिनों में ना दें। अपने माली मामलात को बेहतर करें और अपने हाथ में ही सारा हिसाब रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने किसी पर अंधाधुन एतबार और एतमाद किया तो आपको वहाँ से धोखा भी मिल सकता है और खुदा न खास्ता इन दिनों में आपकी चोरी होने का भी अंदेशा है और ख़ास तौर से माली तौर पर आपको कोई नुकसान पहुँच सकता है। कोई जेवरात चोरी हो सकते हैं। खातून खाना इन दिनों में अपने रकम को और अपने जेवरात को, अपने घर को आप बहुत मोहतात रह कर देखेंगे और इस टाइम को, इस वक्त को आप बड़े अच्छे तरीके से गुजारेंगे तो आप आने वाले किसी भी नुकसान से बच सकते हैं। लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है। इन दिनों में अखराजात का भी इजाफा हो सकता है। किसी मेहमान की आमद भी हो सकती है। मेहमान बाइस रहमत है तो आप उनका खुले दिल से इस्तकबाल करें और उनकी खातिर मदारत करें तो उनकी बरकत से ये जो परेशानी और मुसीबतें हमें आपके जायचे में नज़र आ रही हैं तो वो हमें छटती नज़र आएंगी उस मेहमान की बरकत से। वरना आप गरीब गुरबा को कुछ खाना ज़रूर खिलाएं। और ये अगर दिन आप रखते हैं जुमेरात का या हफ्ते का या एतवार का तो बहुत अच्छा है। इसमें तादाद का कोई तयन नहीं है कि कितनी तादाद में आप खिलाएं। जितना आप हस्ब तौफीक हो तो आप खिलाएं। सरमायाकारी के लिए या दुकानदार के लिए या कारोबारी हजरात के लिए ये अयाम अच्छे नहीं। आपका ताल्लुक़ अगर बुर्ज असद से है तो ये अयाम अभी आपके लिए अच्छे नहीं हैं। कुछ थोड़ा सा आप इंतज़ार कर लें और फिर अगले हफ्ते फिर देखें कि आपके सितारों की पोजीशन क्या है। आप में आगे बढ़ने की और तरक्की करने की जुस्तजू और लगन है, लेकिन कुछ वक्त के लिए आप ठहर जाएं तो आपके लिए बेहतर है। ये था बुर्ज असद के लिए कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। हमारा बुर्ज है बुर्ज सुमला विरगो जिसे कहा जाता है और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अतारुद है, मरकरी कहा जाता है इसको। और जायचा कशीद करते हैं आपका 22 से 29 फरवरी के दरमियान में कि ये जायचा आपको क्या बता रहा है और क्या दे रहा है। तो जायचे में हमें कशीद करते हुए पता चला कि शुरू के अयाम तो आपके बेहतर हैं और आपके बेहतर अयाम इसलिए हैं कि सितारों की पोजीशन कदरे बेहतर है। लेकिन इस महीने के जो आखिरी अयाम हैं यानी कि इस हफ्ते के भी बिल्कुल आखिरी अयाम हैं तो ये 28 फरवरी बुध का दिन है। यहाँ पर एक गड़बड़ ये है कि अतारुद का किरान सैयारा ज़ुहल के साथ है और जो कि नहस तरीन है और ये किरान आपको कहीं ना कोई नुकसान दे सकता है। तो आप इन दिनों में ज़्यादा मोहतात रहें। शुरू के दिन आप जैसे मर्ज़ी गुजारें, लेकिन इसी दिन 28 फरवरी को ही और बुध के दिन ही एक दूसरा किरान भी हो रहा है सैयारा शम्स का, सैयारा अतारुद के साथ। ये आपको मस्बत असरात भी दे सकता है। यहाँ पर आपके माली मामलात बेहतर हो सकते हैं। औलाद से वाबस्ता तवक्कात पूरी हो सकती हैं और तलबा के लिए भी ये वक्त बेहतर है
कि उनको पढ़ने का मौका मिलेगा, उनको अपनी ज़हनी सलाहियतें उजागर करने का मौका मिलेगा। आप अपनी तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे तो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे। लेकिन बिल्कुल महीने का जो आखिरी दिन है और ये 29 फरवरी है, यहाँ पर एक बड़ा फ़ायदा है और ये जुमेरात का दिन होगा। अतारुद की नज़र तस्दीस है सयारा मुश्तरी से, ये फ़ायदा दे रही है माली तौर पर आपको। और आप कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहीं से आप रकम लेना चाहते हैं या किसी को रकम देना चाहते हैं, तो ये वो वक्त है कि जब कहीं आप इन्वेस्टमेंट करें, आप किसी से रकम लें या किसी को रकम दें, तो आपको वहाँ से फ़ायदे मिल सकते हैं। कारोबारी हजरात इन दिनों में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई सफ़र करते हैं कारोबारी गर्ज से, तो उनको फ़ायदा मिलेगा। आप कहीं पर अगर मुलाजिम पेशा हैं तो आपको वहाँ से सराने बाला से भी कोई रिलीफ मिल सकता है, कोई फ़ायदे मिल सकते हैं। और इसी तरीके से निचले तबके के लोगों से भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। ये वो दिन है, यानी कि इस हफ्ते के जो आखिरी दिन हैं, कहने के 27, 28 और 29 तारीख, ये आपके लिए बहुत फेवरेबल जा रही हैं और हर तरह से आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फ़ायदा ही मिलना मुमकिन है। यानी कि मामलात आपके हक़ में बेहतर हैं। पुरानी चीज़ों से आपको कुछ लगाव रहेगा और अपने आप को आप मायूसी की जानिब ना धकेलें, चूँकि वक्ती तौर पर कुछ उलझने और कुछ ज़हनी तनाव था, लेकिन अब वो ख़त्म होता जा रहा है। खुश रहने की और खुश रहने की कोशिश करें और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय करें। और कुछ ऐसे अमराज हैं जो कि पहले आपके साथ चिपके हुए थे, उन अमराज की शिद्दत में भी कमी आने के इम्कानात हैं। लिहाजा आपको जैसे बताया गया है कि इन दिनों में आप फ़िरोज़ा नगीना भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका दिन यही 28 फरवरी को अगर आप पहनें तो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और इसी तरीके से आप सदका ज़रूर दें और बुध के दिन आप परिंदों को बाजरा दे दिया करें और वो उछाल कर कहीं पर फेंकें। और वक्त उसका 1:15 से और 1:45 है, दोपहर का वक्त, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। हमारा बुर्ज है बुर्ज मीज़ान, और जिसे कि लिब्रा कहा जाता है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा है। ज़ोहरा आपके जायचा जो कि हमने कशीद किया 22 से 29 फरवरी के दरमियान 2024 का, तो जायचे में देखा गया है कि ज़ोहरा तो इस हफ्ते में आपका बड़ा अच्छा है और बहुत अच्छी पोजीशन में है। ये सैयारा मरीख के साथ किरान कर रहा है। किरान यानी कि दोनों सैयारे एक बुर्ज में एक ही नुक्ता पर हैं, एक ही दर्जा पर हैं। जब ये एक ही वक्त में एक ही दर्जा पर हों तो अब आपको ये फ़ायदे ही फ़ायदे देंगे, यानी कि आप में हिम्मत, बहादुरी, ताकत, ये सब कुछ उमड़ कर आ जाएगा और आप अपने आप को पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आप पहले से ज़्यादा अपने आप को तवाना महसूस करेंगे। और ख़ातून खाना या कोई ऐसे शादीशुदा अफराद हैं तो उनको अपने ज़ोजा से, यानी कि आप खुश रहेंगे और आपको भरपूर एतमाद और एतबार भी मिलेगा। आपको कुछ फ़ायदे भी मिल सकते हैं। ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक़ बुर्ज मीज़ान से हैं तो मुमकिन है कि इस हफ़्ता वो रिश्ता इज़्दवाज में भी मुंसलिक हो जाए। और ऐसा भी है कि किसी की बात पक्की हो जाए या फिर आपके घरेलू और ये हालात और मामलात बेहतरी की तरफ आ जाए। इस हफ्ते में कोई बिगड़े हुए मसाइल भी हल हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा भी ख़त्म होने के इम्कानात हैं। आप अपने दुश्मनों पर हावी हैं इन दिनों में। आप इन दिनों में जब दुश्मनों पर हावी हैं और वो दुश्मन आपके सामने अगर कमज़ोर हैं तो उन्हें माफ़ कर दें और उनकी तरफ सुलह का हाथ बढ़ाएं। अगर आपने उनसे सुलह कर ली तो आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। इन दिनों में आपकी तरबियत और रवैया में काफ़ी नरमी देखी जाती है, गोया कि आप इन दिनों में पहले से ज़्यादा ताकतवर हैं। औलाद की हिफाजत के लिए एक ज़रूरी बात यह है कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें और उनकी एक्टिविटी पर आप ज़्यादा नज़र रखें। घरेलू हालात आपके पुरसकून नज़र आते हैं इन दिनों में। गैर शादीशुदा अफराद का जैसे हमने बताया था कि कहीं पर उनके हस्ब मंशा शादी, निकाह या रिश्ता तय पा जाने के भी इम्कानात हैं। इन अय्याम में अगर कहीं से आपने अपने रकम की वसूली करनी है जो कि पहले आपने दिया, लेकिन कुछ दिनों से वो लोग हिज्जत का शिकार हो रहे थे और आपको टाल रहे थे, तो अब अगर आप उनके साथ थोड़ी सी सख्ती करें, सख्त रवैया इख्तियार करें, तो वहाँ से वो रकम आपकी वसूल हो सकती है। आप जल्दबाजी से काम ना लें। अगर जल्दबाजी से काम लिया तो किसी मुश्किल में फंसने के इम्कानात ज़्यादा है। इस हफ्ता मरीख की कुव्वत चूँकि ज़्यादा है तो लिहाजा काम का दबाव भी आप पर ज़्यादा होगा, लेकिन आप थकन नहीं महसूस करेंगे
چونکہ سیارہ مریخ آپ کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہا ہے اور ہر لحاظ سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ دے رہا ہے، اور ان دنوں کا جو آپ کا اسم الہی بنتا ہے استغفر اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم بنتا ہے، اور اس کی تعداد بنے گی آپ کی 313 بار، اور فجر کے وقت میں کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کسی پریشانی مصیبت حادثہ سے باہر نکل آئیں گے۔ تو یہ تھا کہ برج میزان کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب یعنی برج عقرب۔ برج عقرب یعنی کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ مریخ مارس ہے، اور اسکارپینس کے لیے ہم نے جب زائچہ کشید کیا جو کہ 22 سے اور 29 فروری کے درمیان میں ہے 2024 میں، تو آپ کے سیارے کی پوزیشن واضح ہوئی، اور جب پوزیشن واضح ہوئی تو اس ہفتے کا زائچہ بتا رہا ہے کہ یہ ہفتہ تو آپ کے موافق نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک اہم سیارہ جسے مشتری کہا جاتا ہے آپ کے سیارہ مریخ کے ساتھ نظر تربیع قائم کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا اینگل ہے کہ جب وہاں سے نیگیٹو انرجی زمین پر آئے گی تو وہ آپ کو لازمی بات ہے متاثر کرے گی، آپ کے مالی معاملات کو خراب کر دے گی۔ یہ ہفتہ الیکٹرانکس کی اشیاء خریدنے کے لیے اچھا نہیں ہے، انعامی اسکیموں کے لیے یہ اچھا ہفتہ نہیں ہے، مالی فوائد حاصل کرنے کے لیے یہ ہفتہ اچھا نہیں ہے، نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے یہ ہفتہ اچھا نہیں ہے، کسی کو رقم دینے یا رقم کسی سے لینے کے لیے یا قرض دینے اور لینے کے لیے یہ ہفتہ اچھا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے غیر شادی شدہ افراد کے لیے بھی کوئی اچھی خبر نہیں لے کر آئے گا۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں اور کہیں پر آپ نکاح شادی منگنی کرنا چاہتے ہیں یا کوئی دوستی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کو کہیں پر بھی فائدہ نہیں دے سکتا، مالی نقصانات کا اندیشہ ہے ان دنوں میں۔ ان دنوں میں چاہیے کہ آپ صدقہ خیرات سے یہ وقت گزاریں اور آئندہ ہفتے کا انتظار کریں تو آپ کو فائدے مل سکتے ہیں۔ جیسا ہم نے بتایا کہ اگر آپ نے انعامی اسکیموں میں حصہ لیا، لاٹری میں حصہ لیا، یا آپ نے شیئرز میں کچھ لیا یا پرائز بونڈ لیے تو آپ کو کوئی فائدہ نہ ہوگا بلکہ نقصان کا اندیشہ آپ کا زیادہ ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ ان دنوں کو بڑے احتیاط کے ساتھ گزاریں، کسی سے رقم کا لین دین ابھی نہ کریں، دوستوں کو ناراض نہ ہونے دیں، آپ ان سے بنا کر رکھیں، اور اگر ان کی کوئی بات آپ کو بری بھی لگ گئی ہے تو فی الوقت اس وقت کو جانے دیں، ان دنوں کو جانے دیں، تاکہ جب بہتر دن آئیں گے تو پھر آپ ان سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ آپ نے اگر توجہ نہ دی، سستی کاہلی سے کام لیا تو آپ اونچائی سے نیچائی کی طرف یعنی نیچے کی طرف گہرائی کی طرف آپ گرنے کے امکانات آپ کو زیادہ ہیں۔ چھوٹے طور یعنی اندرون ملک سفر کرنا تو آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، لیکن بیرون ملک سفر کرنا آپ کے لیے کسی بھی طریقے سے اچھا نہیں ہے۔ سستی اور کاہلی ان دنوں میں ہرگز نہ کریں۔ آپ نے جو کام کرنا ہے اور جب کرنا ہے اسے فوری طور پر کر لیں، لیکن پھر ہم نے بتایا کہ بہت محتاط رہ کر ان دنوں کا آپ گزاریں گے تو کسی بھی نقصان سے بچ پائیں گے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ منگل اور جمعرات کے دن صدقہ دیں۔ مشتری کا صدقہ جمعرات کے دن بنتا ہے، دوپہر کے وقت 1:15 سے 1:45 آپ شکر ڈال دیں، کیڑے مکوڑوں کو اس میں چاول مکس کر لیں یا دانہ یا گندم مکس کر لیں، اور اسی طریقے سے منگل کا صدقہ ہم ہمیشہ آپ کو بتاتے آئے ہیں کہ منگل کا صدقہ آپ گوشت کا، کلیجی کا یا خون کا دیں۔ 9 عدد کلیجی آپ اپنے ہاتھ سے منگل کے دن رات کو 8:15 سے 8:45 کے درمیان میں کہیں پر بھی ڈال دیں تو یہ صدقہ آپ کے لیے باعث رحمت ثابت ہوگا، پریشانی اور مصیبت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ نکل آئیں گے۔ یہ تھا اسکارپین یعنی کہ 22 سے 29 فروری 2024، اور اب ہم چلتے ہیں اگلے برج کی جانب، برج قوس۔ برج قوس جسے کہ سیجیٹیریس کہا جاتا ہے، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ جوپیٹر مشتری ہے، اور زائچہ کشید کیا ہم نے آپ کا 22 سے 29 فروری کے درمیان میں، اور اس زائچے میں دیکھا کہ آپ کے لیے اس ہفتے کی کیا احکامات ہیں، کیا آپ کو محتاط رہ کر گزارنا ہے یا کن چیزوں سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ کے زائچے میں پتہ چلا کہ یہ ہفتہ تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سب سے مین بات کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری سیارہ مریخ کے ساتھ نظر تربیع قائم کر رہا ہے، ایک ایسا اینگل بنا رہا ہے
کہ جس کے اثرات اس پورا ہفتہ میں آپ کو پڑیں گے۔ اور دوسرا ایک غلط اینگل بن رہا ہے، یعنی کہ وہ منفی شعاعیں وہاں سے بھی آ رہی ہیں۔ سیارہ زہرہ کی سیارہ مشتری کے ساتھ نظر تربی ہے، ادھر سے بھی آپ کے معاملات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس میں اب ان کے اثرات امپیکٹ آپ کی زندگی پر کیا پڑیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انعامی اسکیموں میں حصہ لینا آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ آپ شیئرز کا کاروبار ابھی فی الوقت نہیں کر سکتے۔ انعامی بانڈ ابھی خریدے نہ تو اچھی بات ہے۔ آپ مہنگی اور قیمتی ترین اشیاء کی خریداری ابھی ان دنوں میں نہ کریں۔ الیکٹرانکس کی اشیاء ان دنوں میں نہ خریدیں۔ اگر آپ کہیں پر نکاح، منگنی، شادی کا ارادہ رکھتے ہیں تو فی الوقت اسے مؤخر کر دیں، یعنی کہ پھر آپ کسی ہفتے میں یا چند آنے والے دنوں میں اگر آپ اس کو ڈال دیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ کسی بھی بڑے نقصان سے بچ پائیں گے۔ یعنی کہ کچھ نقصانات اس ہفتے آپ کے سر پر کھڑے ہوئے ہیں، منڈا رہے ہیں۔ آپ ان دنوں میں صدقہ ضرور دیں۔ صدقہ آپ دیں تو آپ سب سے پہلے منگل کے دن کا دیں، پھر اس کے بعد جمعرات کا دن جو کہ آپ کا اپنا ذاتی دن بنتا ہے اس دن کا صدقہ دیں، اور پھر آپ جمعے کے دن کا بھی صدقہ دیں۔ یعنی کہ منگل کے دن جو آپ نے دینا ہے وہ صدقہ دینا ہے آپ نے گوشت کا، کلیجی، یا پھر آپ سرخ رنگ کا مرغ ذبح کر سکتے ہیں۔ وقت اس کا 8:15 سے اور 8:45 ہے، رات کا وقت ہے یہ۔ تو دونوں میں سے جو بھی کلیجی ہو تو 9 عدد پیس ہیں، اور اسی طریقے سے اب جمعرات کا دن ہے تو آپ نے دن کے وقت میں 1:15 سے 1:45 تک آپ شکر، سوجی یا پھر اس میں گندم یا چاول یا آٹا ملا لیں اور کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیں، اور سیم یہی صدقہ اسی طرح سے جمعے کے دن بھی آپ دیں۔ تو یہ 3 دن جب آپ صدقہ دیں گے تو آنے والی جو ہم نے آپ کو ممکنہ خدشات بتائے ہیں تو ان سے انشاءاللہ آپ بچ پائیں گے۔ خواتین ان دنوں میں ریڈ، میرون اور کلر کا استعمال نہ کریں، سرخ، سفید یہ کلر یعنی کہ استعمال نہ کریں، اور ایسے ہی آپ احتیاط کریں کہ آپ کی جو بیڈ شیٹ ہے یا تکیے تو ان میں بھی یہ کلر نہ ہوں، اور تو زیادہ بہتر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان سے متعلق جو سیارے ہیں وہ اپنی جب روشنی زمین پر دے رہے ہیں تو آپ کو خدا نخواستہ کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا آپ ان دنوں میں حمد و ثنا کریں، درود پاک کا ورد زیادہ سے زیادہ رکھیں، تو آنے والی کسی بھی پریشانی، مصیبت، حادثہ سے آپ بچ پائیں گے۔ یہ تھا برج قوس کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب، یعنی کہ برج جدی کیپریکون۔ ہمارا برج ہے برج جدی، جسے کیپریکون کہا جاتا ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ زحل ہے، سیٹرن، جو کہ سست رفتار سیارہ ہے لیکن بہت روحانیت والا سیارہ ہے اور بہت زیادہ قوت رکھتا ہے۔ اب آپ کا زائچہ کشید کیا گیا ہے جو کہ 22 سے 29 فروری کے درمیان 2024 کے درمیان میں، تو دیکھا یہ گیا ہے کہ اس زائچے میں آپ کا سیارہ کوئی اچھی نظرات قائم کر رہا ہے اور اچھے اینگل پر ہے، یعنی کہ یہ مرکری کے ساتھ نظر کران بنا رہا ہے۔ نظر کران یہ کہ یہ دونوں سیارے ایک برج میں ایک ہی درجہ پر موجود ہیں، اور اس ہفتے میں یہ خوبصورت نظارہ آپ آسمان پر کر سکتے ہیں۔ آپ اگر دیکھنا چاہیں کہ آپ کا سیارہ کس سمت میں ہے اور کس جگہ پر ہے تو آسمان پر نظر دوڑائیں گے تو بڑا واضح طور پر فیروزی کلر کا عطارد آپ کو چمکتا دمکتا دکھائی دے گا، اور اس کے ساتھ ہی سیارہ زحل بھی آپ کو نیلے رنگ کا نیلگوں آپ کو ساتھ ہی چمکتا ہوا دکھائی دے گا۔ تو یہ دونوں سیارے ایک ہی برج میں ایک ہی مقام پر موجود ہیں، تو اب ان کے یہاں پر ملنے سے آپ کو بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ طلباء کے لیے تو یہ ہے کہ تعلیمی میدان میں انہیں کامیابیاں مل سکتی ہیں، اگر وہ کوئی لاہے عمل تیار کریں تو ان کو کامیابی ہیں۔ اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو ان دنوں میں وہ آپ کے فیور میں جائے گا اور فیصلہ آپ کے حق میں جائے گا۔ مقدمہ ہے، پنچایتی فیصلے کوئی ہونے ہیں تو وہ بھی آپ کے فیور میں جائیں گے۔ ایسے ہی والدین سے اگر کوئی آپ کے خدا نخواستہ کوئی ناراضگی چل رہی تھی تو آپ اس کو بہت جلد ختم کر سکتے ہیں ناراضگی کو۔ آپ اپنے والدین کے خدمت میں حاضر ہوں اور جو کچھ ہو سکتا ہے ان کی خدمت کریں۔ اگر والدین آپ کے نہیں ہیں تو پھر آپ اپنی روحانی پیشوا، آپ کے روحانی رہنما ہیں، ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت میں حاضر ہوں، ان کو تحفے تحائف دیں اور روحانی محافل میں آپ شرکت کریں، تو اس روحانی محفل میں شرکت کی برکت سے اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔
اور इस हफ्ते में दुश्मन आपके मुंह की खाएंगे और जो दुश्मन चाल चलेंगे वो उनके ऊपर ही उल्ट पड़ेगी। लेकिन एक बात ये है कि आप पर जादुई हमले हो सकते हैं। इन हमलों से बचने के लिए आप सदका ज़रूर दें। जैसा कि हमेशा हम बताते आए हैं कि आप स्याह रंग के 7 अनाज हफ्ते के दिन सदका दे दिया करें, तो आप किसी भी जादुई हमले से, किसी भी सितारे की नहूसत से बच पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस हफ्ते का जो लकी अदद है आपका 6 और 5 है, और ये लकी अदद को आप किसी भी तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। और ऐसा भी है कि एक शख्स है जो कि आपकी ताक में काफ़ी अरसे से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, वो भी ज़ाहिर हो जाएगा और आप उससे अलहदगी इख्तियार कर लें। आपके एतमाद को भी ठेस पहुंच सकती है, लेकिन आप उसे अपने दिल पर ना लें और उसको दरगुजर करके आप आगे की तरफ बढ़ते जाएं। और आगे की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो आप मुतवक्का किसी भी नुकसान से बच पाएंगे। इन दिनों में लड़ाई झगड़े से भी गुरेज करें और औलाद की तरफ ख़ास तवज्जो दें। औलाद की तरफ तवज्जो देने से आपके मामलात बेहतर से बेहतरीन होते जाएंगे। ये था बुर्ज जद्दी के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए, कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले बुर्ज की जानिब। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज दलाव, और आपका जो जायचा कशीद किया गया है जो कि 22 से 29 फरवरी 2024 के दरमियान में है। अब जायचे की रोशनी में हमने देखा कि ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा। तो आपके लिए खुशखबरी तो ये है कि इस हफ्ते के शुरू के अयाम आपके लिए बहुत बेहतरीन है। यानी कि 26 तारीख तक कोई ऐसा अंदेशा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन 26 के बाद 27, 28, 29 ये 3 दिन आपके लिए थोड़े से तवज्जो तलब हैं। इन दिनों में आप एहतियात करें। नॉर्मली ये हफ़्ता शुरू के अयाम में बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन इस हफ्ते के आखिरी दिन आपके लिए अच्छे नहीं हैं। जायचा में देखा गया है कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा, जिसे सैटर्न बोला जाता है, ज़ोहल है, और सैयारा अतारुद यानी मरकरी के साथ इकट्ठा किरान यानी कि नज़र किरान बना रहा है। एक आपस में ये दोनों सैयारे मिल रहे हैं। जब ये सैयारे आपस में मिलेंगे तो यहाँ से ये नेगेटिव एनर्जी देंगे और आपको कहीं ना कहीं किसी भी किस्म से कोई नुकसान हो सकता है। कोई मुआहदा करने से पहले आप थोड़ी सी छान पटक कर लें और उस एग्रीमेंट को करने से पहले पढ़ भी लें, और फिर आप देखें कि खुदा न खासा कहीं कोई आपके सुस्ती कोताही की वजह से कोई मामलात आपके गड़बड़ ना हो जाएं। इसी तरीके से आप एक करीबी अजीज़ को अपने साथ शामिल करें और उसको साथ ही लेकर चलें। उसको आपसे फ़ायदा होगा और आपको उसकी ज़ात से फ़ायदा होगा। तो ये आप दोनों के फ़ायदे में हैं। और वो शख्स अगर ताल्लुक़ रखता है बुर्ज सुमला से यानी कि विरगो से, तो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके मामलात और हालात इन दिनों में बेहतर से बेहतर होने के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन वो किसी को अपने साथ मांग भी रहे हैं, यानी कि किसी शख्स की कोई सपोर्ट भी मांग रहे हैं। जब उसकी सपोर्ट आपके साथ होगी तो आप देखेंगे मामलात आपकी बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। आप किसी नुकसान से बचने के लिए इन दिनों में इनामी स्कीमों में हिस्सा ना लें और निचले दर्जे के जो लोग हैं उन पर आप बड़ी तवज्जो रखें। यानी कि घर में अगर आपकी कोई मेड काम करती हैं या कोई मुलाजिम है या किसी दफ्तर में मुलाजिम हैं और वो निचले दर्जे से हैं, तो वो आपको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, चोरी का भी इम्कान है और आपको माली नुकसान भी पहुंचा सकते हैं या फिर आपकी बदनामी का भी बायस बन सकते हैं। तो आपको उनसे बहुत ज़्यादा मुहतात रहकर ये वक्त गुजारना होगा, और अगर आपने एहतियात ना की तो फिर तो बदनामी और परेशानी आपके सर पर खड़ी है। आप इन दिनों में सियाह अकीक पर इसमें इलाही अपना पढ़े, अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह हो या समीओ या शाफियो, ये इसमें इलाही है और इसकी तादाद है 108 बार, या फिर आप इसको पढ़ सकते हैं 313 बार या 500 बार। तो ये आपका ख़ास इसमें इलाही है और ये रूहानी तस्वीर आपको हमारे इदारे से हदियतन भी मिल जाएगी। जब आप अपने लकी स्टोन पर, जो आपके सितारे का स्टोन है, उस पर आप अपना इसमें इलाही पढ़ेंगे तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आपकी रूहानी क़ुव्वत कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। और जो नहूस से हम मुमकिन तौर पर देख रहे हैं तो वो तो बिल्कुल ज़ाइल हो जाती हैं, क्योंकि ये एक तस्वीर आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है और हमेशा आप इसी पर विर्द औराद रखेंगे, क्योंकि ये आपके लकी स्टोन से मुतालिक है। तो आप कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। ये तस्वीर हासिल करने के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता करें। 33 और 100 दानों की तस्वीर है जो कि रूहानी ताकत रखती हैं
اور یہ تصویر خاص طور سے ورد اوراد کر کے آپ کو بھیج دی جائے گی، جس سے آپ کو بہت سے روحانی فائدے ہوں گے۔ یہ تھا برج دلو یعنی ایکیورس کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اب بڑھتے ہیں ہم اگلے برج کی جانب۔ ہمارا اگلا برج ہے برج حوت، جسے کہ پائسس کہا جاتا ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری ہے، جوپیٹر، اور آپ کا زائچہ کشید کرتے ہیں جو کہ 22 سے 29 فروری کے درمیان 2024 کا ہے، کہ آپ کے سیارے کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو ان ہفتے میں کیا احکامات دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کے سیارے ہم بتا دیں کہ اچھی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ یہ آخری ہفتہ، آپ کا اس ماہ کا آخری ہفتہ کچھ اچھے اشارات نہیں دے رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو آپ کا سیارہ نحس حالت سے گزر رہا ہے، یعنی کہ 22، 23، 24 تک تو یہ سیارہ اچھا ہے، شروع کے 3 دن تو کوئی ایسے نقصانات نہیں ظاہر ہو رہے، لیکن 25 فروری کے بعد آپ کے سیارے میں رد و بدل آ رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نسوانیت سے اور خواتین سے متعلق جو سیارہ ہے وہ زہرہ ہوتا ہے، اور وہ سیارہ مشتری یعنی کہ جو آپ کے برج کا حاکم سیارہ ہے، اس سے ایک نحس نظر قائم کرے، جسے کہ نظر تربی کہا جاتا ہے۔ اس نحس نظر کے نتیجے میں آپ کو خواتین سے نقصان ہو سکتا ہے، آپ کو بدنامی مل سکتی ہے، مالی نقصان ہو سکتا ہے، آپ کے الیکٹرانکسی اشیاء کی خرابی کا اندیشہ ہے، اور آپ ان دنوں میں کوئی خریداری نہ کریں، یعنی قیمتی اشیاء کی خریداری نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ اپنے روپیہ پیسے کو یا اپنی قیمتی اشیاء کو یا کاغذات کو بہت زیادہ سنبھال کر رکھیں، تو آپ ممکنہ کسی بھی نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ ان دنوں میں جائیداد کی خرید و فروخت یا قیمتی اشیاء کی خرید و فروخت اچھی نہیں ہے، آپ اسے پھر کسی دن پر رکھ لیں یا کسی ہفتے پر رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ اپنے دستاویزات اور کاغذات کی جانچ پڑتال رکھیں اور انہیں بڑے اچھے طریقے سے سنبھال کر رکھیں۔ بغیر پڑھیں کسی بھی کاغذ پر آپ دستخط نہ کریں، کسی کو آپ ضمانت کے طور پر چیک نہ دیں، یا کسی کی ضمانت آپ خود نہ لیں، ورنہ آپ کے پھنس جانے کے امکانات زیادہ ہیں۔ جیسا ہم نے بتایا ہے کہ جائیداد کی خرید و فروخت میں بھی بڑے محتاط رویہ اختیار کریں، چونکہ 27 فروری کو جو منگل کا دن ہوگا تو سیارہ مریخ کے ساتھ پھر نظر تربی ہے سیارہ مشتری کی۔ پہلے تھی یہ زہرہ کے ساتھ، اب یہ مریخ کے ساتھ وہی اینگل بن رہا ہے، تو یہاں پر وہ نحوست اب ڈبل ہو جائے گی، یعنی کہ 27، 28، 29 یہ تھرو آؤٹ آخری جو 4 دن ہیں تو آپ کو محتاط رہنے کا اشارہ دے رہے ہیں۔ ان دنوں میں آپ اپنے برج سے متعلق صدقہ دیں، آپ منگل کا صدقہ دیں، آپ جمعرات کا اور جمعے کا صدقہ دیں۔ منگل کا صدقہ آپ یہ دیں گے کہ آپ گوشت کا صدقہ دیں، سرخ مرغ ذبح کر کے رات کو 8:15 سے، یا ذبح کروا کے 8:15 سے 8:15 سے 8:45 کے درمیان کہیں پر آپ پھینک دیں صدقے کی نیت سے۔ یہ یا پھر آپ کلیجی لے لیں، چاہے مرغ کی لے لیں، عام طور پر مل جاتی ہے، اپنے ہاتھ سے 9 عدد کلیجی ایسے رکھیں، رگڑیں اور وہ کہیں پر پھینک دیں۔ ٹائم وہی ہے منگل کا، اور رات کا وقت ہے 8:45 سے 8:15 سے 8:45 تک کا درمیان ہے۔ اب آ جاتا ہے آپ کا جمعرات کا صدقہ، تو آپ شکر لیں اور اس شکر میں آپ سوجی ڈال لیں، آپ گندم ڈال لیں، آپ چاول ملا لیں، اپنے ہاتھ سے مکس اپ کریں، اور یہ آپ رات کے ٹائم میں کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیں۔ تو یہ ہوا جمعرات کا صدقہ۔ سیم یہی صدقہ اسی وقت میں آپ جمعے کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ 3 دن آپ ہفتے میں صدقہ دیں گے تو اس صدقے کی برکت سے انشاءاللہ آنے والی کسی بھی پریشانی اور مصیبت سے آپ بچ پائیں گے، جو کہ ہمیں ذائچے میں نظر آ رہا ہے کہ آپ کے سیارے اچھے نہیں ہیں۔ آپ صدقہ دیں گے، آپ اپنے اس میں الہی کا ورد کریں گے، استغفر اللہ، یا اللہ ہو، یا دیانو، یا فوادو، اور اس کی تعداد آپ 313 بار رکھیں فجر اور عشاء میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی کسی بھی پریشانی، مصیبت، حادثہ سے آپ بچ پائیں گے۔ تو یہ تھا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، جو کہ 22 سے 29 فروری کے درمیان میں تھا، اور آپ کے حالات اور معاملات ہم نے بتائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، اور اللہ تعالیٰ دکھ سے، درد سے، بیماری، پریشانی، حادثہ، نظر بد، جادو اور حسد سے محفوظ رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کے اختتام پر آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔